नमस्ते। याद दिला दें 25, 26 और 27 को हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसके लिए इस समय क्राउड फंडिंग चालू है। 80 से अधिक इसमें वक्ता, लेखक, चिंतक आएंगे राष्ट्रवादी। आप कृपया इसमें हमारा सहयोग करें नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करके। बात करेंगे एक बार फिर से शी जिनपिंग की, क्योंकि शी जिनपिंग के बारे में जब हमने रिपोर्ट किया था कि शी जिनपिंग जी गायब हैं या वो बहुत बुरी तरह से उनको कुछ हो गया है और उसके बाद से वो पब्लिक में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो हमने ये बताया था आपको कि या तो वो प्यारे हो गए हैं अल्लाह मियाँ को, और या फिर वो एक किसी स्ट्रोक में है, कोमा में है, या कुछ और दिक्कत है, उनको बहुत बुरी तरह से दिक्कत है, क्योंकि वो जो सीसीपी का जो तीसरा प्लीनरी सेशन था वो अटेंड नहीं कर पाए थे। तो अब हमारी बात जो है वो सिद्ध होती साबित हो रही है। उस समय कई लोगों ने हमारा मजाक भी उड़ाया और कहा कि ये पता नहीं कहाँ से चंडू खाने के लिए आते हैं, लेकिन आपको बताएं कि अब सीसीपी की ओर से शी जिनपिंग की कोई भी फ़ोटो जो है वो जारी नहीं की जा रही है। एक वीडियो आया था, वो दिखा रहे थे कि भाई जो उनके वियतनाम की जो युद्ध की कोई वर्षगांठ थी उसमें वो गए थे और उसमें वो दिखाया जा रहा था कि वो बड़े इस तरह से वॉक कर रहे हैं, उनका हाथ जो है वो चिपका हुआ है। तो वो भी जो है उसकी डेटलाइन, टाइमलाइन भी पता नहीं चली कि वो इस वर्ष का है या पिछले वर्ष का है, और कोई भी ये पक्के इस हिसाब से नहीं कह पा रहा है कि ये वही शी जिनपिंग है, ये कोई और शी जिनपिंग का कोई डबल है, क्या है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो शी जिनपिंग के मूवमेंट्स पर बहुत बड़ा रहस्य का पर्दा अभी भी है। सीसीपी की ओर से, ग्लोबल टाइम्स की ओर से, उनके जो भी है आपके साउथ चाइना टाइम्स की ओर से, कहीं से भी जो ऑफिशियल जो भी उनकी फ़ोटो जारी होती है वो या तो बिल्कुल ही नहीं हो रही हैं या बहुत कम हो रही हैं, और जो कम भी हो रही हैं उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं कि वो कब की है। इसी बीच में एक और समाचार ये आता है कि लाओस में, जी हाँ, कंबोडिया में, लाओस में आसियान की मीटिंग होती है। उसमें जयशंकर जी भी जाते हैं और वहाँ पर वांग यी भी आते हैं, और वांग यी और जयशंकर जी में वहाँ पर एक मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि आप अगर ये कम्युनिस्ट पार्टीज़ के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको यदि आप पढ़ सकते हो, तो एक जॉइंट कम्युनिके जारी होता है कि दोनों जो लीडर्स हैं उन्होंने ये तय किया है कि वे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देंगे अपनी मिलिट्री को डिसएंगेज होने के लिए। इसका अर्थ जानते हैं क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि चाइना ने भारत के सामने एक प्रकार से सफ़ेद झंडा लहरा दिया है कि भाई हमारी हालत ख़राब है, शी जिनपिंग जी जो हैं उनका हमें पता नहीं है, और शी जिनपिंग के एब्सेंस में दूसरा कोई आ नहीं पा रहा है, हम निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं, और ऐसे में भाई एक काम बस हम ये कर सकते हैं कि हम आपसे ये कमिटमेंट चाहते हैं कि भाई साहब आप हमारे ऊपर हमला मत कर देना। जी, चाइना जो है वो डरा हुआ है भारत से इस समय, क्योंकि जिस प्रकार से रशिया के साथ में इंगेज करके और यूएस को भी एक प्रकार से अंगूठा दिखा दिया भारत ने, तो चाइना को भी ये पता चल गया कि यूएस जो है वो चाइना को तभी तक धमका सकता है जब तक कि वो भारत से लड़ता रहेगा। यदि भारत से चाइना अपने संबंध ठीक कर ले, यदि भारत से चाइना अपने जो पुराने बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो संभाल ले, तो आप ये समझिए कि भारत, चाइना, रशिया की एक्सिस ऐसी है कि यूएस कुछ भी नहीं कर पाएगा। यूएस को तो फिर झुकना पड़ेगा इस एक्सिस के सामने, और उसमें भी भारत का कहना बिल्कुल सही है। भारत तो आप जानते हैं कि इस टाइम जो लीडरशिप है भारत की, वो तो बड़े मज़े से यूएस के साथ भी काम कर लेती है और उसी के साथ साथ रशिया से भी काम कर लेती है। चीन के साथ उसने झुकने से मना कर दिया है, चीन को सारी फैसिलिटीज़ मना कर दी हैं, चीन के इन्वेस्टमेंट रोक दिए। अब इस बार बजट में कुछ ऐसा इंडिकेशन आया आज, इसको जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उसमें चीन के इन्वेस्टमेंट को हरी झंडी तो दी हुई है, लेकिन कब से दी हुई है ये नहीं पता चल रहा है। तो अब चीन जो है अपना इन्वेस्टमेंट भारत में करना चाहता है, तो भारत में यदि इन्वेस्टमेंट करना है चीन को भाई, तो बॉर्डर से तो अपने सैनिक हटाने पड़ेंगे,
भारत ने जो कहा है कि भाई LAC की जो प्री 2014 पोजीशन है उस पर जाना पड़ेगा, यदि ये नहीं करेगा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और चीन की इकोनॉमी की ये स्थिति हो गई है कि जब तक वो ऐसी भारत जैसी हॉट इकोनॉमीज़ में इन्वेस्ट करके और उस पर रिटर्न अच्छा नहीं कमाता है, तब तक उसकी जो लोकल इकोनॉमी है वो पूरी तरह से बर्बाद है। जैसा कि हम कई बार आपको बता चुके हैं, उसका 30% जो हिस्सा है वो रियल एस्टेट वाला है, और रियल एस्टेट उसकी पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है। वो अपने पैडिंग अप करके और झूठे आंकड़े दे के ये बताने का प्रयास करता रहता है कि अभी भी 4 और 5% की ग्रोथ है चाइना में, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना का एग्रीकल्चर भी बर्बाद है, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है पूरी तरह से, लोकल कंजम्पशन पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो लोकल कंजम्पशन पूरी तरह से डाउन है, एक्सपोर्ट डाउन है, तो भाई इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन है। चाइना कुछ नहीं कर पा रहा है, चाइना की जो पूरी की पूरी फैमिली व्यवस्था है वो डाउन हो चुकी है। फैमिली व्यवस्था क्यों डाउन है? क्योंकि जब जंग शाओपिंग ने 1 चाइल्ड नॉर्म लाया था तब उनको ये ध्यान नहीं था कि भाई 1 चाइल्ड वाली जो फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को आर्मी में नहीं भेजती। PLA के पास इस समय कोई भी सैनिक नहीं है, वॉलंटरी रिक्रूटमेंट जो है वो शून्य हो चुका है। उनको जो कुछ भी काम करना पड़ता है वो ज़बरदस्ती कॉन्स्क्रिप्शन से करते हैं। वो कॉन्स्क्रिप्शन से इसलिए लोग आते हैं क्योंकि कॉन्स्क्रिप्ट्स को आगे जाके बहुत सारी सहूलियतें होती हैं, इसलिए वो 2 साल के कॉन्स्क्रिप्शन पर आ जाते हैं। लेकिन अब वो भी आना इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनको बार बार जो है वो भेजा जा रहा है तिब्बत में। तिब्बत कोई नहीं जाना चाहता, कोई भी कॉन्स्क्रिप्ट जो है वो तिब्बत नहीं जाना चाहता। वो इसलिए कॉन्स्क्रिप्शन भी इस समय बहुत डाउन है। अब वो ज़बरदस्ती कराया जा रहा है इससे, लेकिन ज़बरदस्ती से कितना काम चलता है आप भी जानते हैं। ज़बरदस्ती खड़ी हुई की हुई सेना, उसका वही हाल होता है जो यूक्रेन की सेना का हो रहा है। यूक्रेन अब युद्ध हारने की कगार पे है। चीन को यह ख़तरा है कि एक बार यूक्रेन से रशिया फ्री हुआ तो फिर चीन ने जिस प्रकार के अपने मैप्स में चेंजेस करके और चाइना की, रशिया की कुछ टेरिटरी चाइना में दिखा ली है, उसके बाद रूस से भी जो उसके संबंध हैं वो इस तरह के नहीं रह जाएंगे जैसे कि इस समय है। रूस की इकॉनमी वो इस समय बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ पर है, ग्रोथ के पाथ पर है। ये कुछ आश्चर्यजनक तथ्य हैं, लेकिन रशिया की भी वही प्रॉब्लम है जो चाइना की है। तो अब शी जिनपिंग के बिना CCP को आगे चलने की आदत डालनी है। शी जिनपिंग जिंदा भी नहीं है, मरा भी नहीं है, वो लीड भी नहीं कर पा रहा है, छोड़ भी नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशन में इस प्रकार के देश का क्या हाल हो रहा है वो सबके सामने है। भारत का क्या कहना है? भारत का कहना है कि भाई देखो, मांडवाली हम सबसे कर लेते हैं, हम US से तो करते ही रहते हैं और US बहुत तरह तरह के तमाशे भी करता रहता है, लेकिन उसके बाद भी देखिए हम कोई US से खुट्टी नहीं करते, हम US से डीकपलिंग नहीं करते, हम US से बात करते रहते हैं। रशिया से तो हमारी कभी कोई समस्या रही ही नहीं। रशिया तो सदैव हमारी सपोर्ट करता रहता है। ये अलग बात है कि रशिया की टेक्नोलॉजी का वो स्तर नहीं है, हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो इसलिए हम रशिया को कई बार हम इग्नोर करके और US से बातचीत करके उधर से मांडवाली कर लेते हैं। लेकिन US का कोई भरोसा नहीं है, रशिया के ऊपर हम 100% भरोसा कर सकते हैं। तो ये जो है हम करते रहते हैं। बचा चीन, तो भाई चीन से हमको देखिए लॉजिस्टिक्स की काफ़ी आवश्यकता रहती है, लेकिन हम चूँकि अब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, इसलिए हम अपने पैरेलल सिस्टम्स और पैरेलल लॉजिस्टिकल सिस्टम्स यहाँ बना रहे हैं। और लोग बाग चीन से भागना चाहते हैं और सारा का सारा जो लॉजिस्टिकल सिस्टम है वो सप्लाई चेन वो भारत के थ्रू बनाना चाहते हैं, ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन। तो भाई हम उनको क्यों ना बुलाएं? हमारे यहाँ समस्याएं हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है एक इररिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन है, लेकिन उसके बाद भी हम वो पूरी सप्लाई चेन बनाने के लिए तत्पर हैं। उसके लिए जो भी PLI इत्यादि जो भी स्कीम्स हैं वो हमने यहाँ पर डिवाइस किए हैं, जिसका कि लोग लाभ उठा सकते हैं और अपनी सप्लाई चेन ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पर लॉजिस्टिकल चेन्स ये यहाँ बना सकते हैं। तो अब चाइना कह रहा है कि भाई ऐसा करो
कि ये जो लॉजिस्टिकल चेन आप लोग बना रहे हो, यहाँ से तो लोग भाग रहे हैं क्योंकि हमसे तो डर गया है यूएस, और यूएस नहीं चाहता कि हमारी इकोनॉमी जो है उनको चैलेंज करे। हमने जो गलती कर दी, हमने उनको उठा के चुनौती दे दी और हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया इसमें अपनी मिलिट्री में, और वो भी सेकेंड रेट चीज़ें हमने बनाई हैं, वो काम नहीं आ रही। हमें इंडियन ओशन डोमिनेट करने के विचार था, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो भाई ऐसा करो कि ये जो सप्लाई चेन आप लोग बना रहे हो ना, वो हमको भी बनाने दे दो प्लीज़ प्लीज़। अगर नो प्लीज़, पहले तमीज़ से बात करो, अपने ये जो तुमने तमाशा कर रखा है वो हटाओ, बॉर्डर का पूरा कंप्लीट डिलिमिटेशन करो, उसके बाद बात करेंगे। नहीं तो तिब्बत है हमारे पास, तिब्बत के लिए हमने यूएस को भी रास्ता दे दिया कि आओ भाई आओ, दलाई लामा से मिलो मिलो। और दलाई लामा से मिलते ही तो है वो चीन की पूंछ में आग लग गई। आपको पता है दलाई लामा का नाम लाते ही चीन में क्या होता है। तो भाई मामले जो हैं बड़े बढ़िया हैं। शी जिनपिंग अभी भी गायब है, ये जान लीजिए, और वांग यी जो हैं वो भारत से कह रहे हैं कि दादा माफ़ करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।